हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ के बारे में बात करेंगे, जो है बर्थ कंट्रोल पिल्स, जिसका नाम हमने भी सुना है, आपने भी सुना होगा। बर्थ कंट्रोल पिल्स जो आती हैं अनवांटेड 72 जो महिलाएं लेती हैं, तो ये जो पिल्स होती हैं आखिर क्या ये सिर्फ फ़ायदा ही करती हैं? फ़ायदा जिनको रिक्वायरमेंट है उनके लिए फ़ायदेमंद, लेकिन उसके संग संग इसकी कुछ बहुत सारी गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो पता होना बहुत ही आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हम बर्थ कंट्रोल पिल्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि बर्थ कंट्रोल पिल्स क्या होती हैं। तो देखिए, बर्थ कंट्रोल पिल्स कुछ नहीं होती, सिर्फ ये क्या होती हैं, हार्मोनल मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बाय प्रिवेंटिंग बॉडी फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा एग्स। मतलब कि ये एक बॉडी की जो प्रेगनेंसी की जो कैपेसिटी होती है, प्रेगनेंसी को ये रोकता है। ठीक, यानी ये बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होते हैं ये प्रेगनेंसी को रोकता है। अनवांटेड सेक्स के दौरान या दोज हु डोंट वांट टू हैव चाइल्ड, जिनको बच्चा नहीं चाहिए, उनके लिए ये बहुत रामबाण का काम करती हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स। प्रेगनेंसी को रोकती हैं और ये प्रेगनेंसी रोकने के लिए हार्मोनल प्रक्रिया होती है जो बॉडी में हार्मोनल लेवल पे चेंजेस करके प्रेगनेंसी को रोकता है। हार्मोनल लेवल में चेंज जब होता है तो बॉडी जो एग्स प्रोड्यूस कर रही होती है, फीमेल्स की बॉडी, वो एग का प्रोडक्शन नहीं होता। जब एग का प्रोडक्शन नहीं होता है तो फर्दर प्रेगनेंसी की प्रोसेस भी नहीं हो पाती है। तो ये होते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स। अच्छा, अब ये और भी कई फायदे करते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स कुछ लोगों ने सुना होगा हैवी पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए भी ये बहुत कारगर सिद्ध होती है। जब जिनको हैवी पीरियड्स हो रहा हो या पेन हो रहा हो पीरियड्स के दौरान, उसको ठीक करने के लिए भी। लेकिन यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगी, फिर से आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे कि पर इरेगुलर पीरियड्स या हैवी पीरियड्स या पेनफुल पीरियड्स में ये काम तो बहुत आती है, लेकिन दर्द कम हो जाता है, लेकिन बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है जो मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। आप ध्यान से रहिएगा, सुनिएगा मेरी बात को। देखिए, अब दो तरह की ये पिल्स होती हैं। दो तरह की पिल्स कौन सी? पहले एक कॉम्बिनेशन पिल होती है और एक मिनी पिल्स होती है। कॉम्बिनेशन पिल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन, ये दो हार्मोन्स होते हैं। प्रोजेस्टिन क्या होता है? प्रोजेस्टिन जो होता है ये सिंथेटिक मैन मेड, लोगों के द्वारा लैब में बनाई गई प्रोजेस्टेरॉन होती है। ठीक है। और एस्ट्रोजन क्या होती है? जो महिलाओं के शरीर में प्रेजेंट होती है, और ये रिप्रोडक्टिव साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट ये दो हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं। तो प्रोजेस्टिन का क्या काम होता है कि अगर इसकी स्मॉल क्वांटिटी भी बॉडी में प्रेजेंट हो जाती है तो क्या होता है, यूटेरस की जो लाइनिंग होती है वो थिन होने लगती है, पतली होने लगती है, और वो शेड होकर के पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल फ्लो के फॉर्म में बाहर आने लगती है। तो ये होता है प्रोजेस्टिन का काम। तो कॉम्बिनेशन पिल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन का कॉम्बिनेशन होता है, और जबकि जो मिनी पिल्स होता है वो सिर्फ प्रोजेस्टिन होती है। ठीक, अब मैं आपको बताऊं कि यूएस जैसी बड़ी कंट्रीज में भी 12.6% फीमेल जिनकी उम्र 15 से 50 साल के बीच की होती है वो भी इस पिल का इस्तेमाल करती हैं। 15 से 50 साल के बीच की महिलाएं जो होती हैं वो भी इस पिल्स का इस्तेमाल करती हैं, यानी लगभग 12.5% जनता आबादी वहाँ पे ये पिल्स का इस्तेमाल करती हैं। अब इस पिल्स के साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। सबसे पहला जो साइड इफेक्ट्स है स्पॉटिंग बिटवीन पीरियड्स। इसमें क्या होता है, पीरियड्स के बीच में एक ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग्स होती है जिसका कलर अलग अजीब कलर का होता है। ठीक है, लाइट और ब्राउन डिस्चार्ज जैसा होता है, और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे दो पीरियड्स होने वाले हैं, इस मंथ का पीरियड और नेक्स्ट मंथ के पीरियड के बीच में भी एक हल्का सा डिस्चार्ज होता है। जो क्यों होता है, बॉडी हमारे जो हार्मोन्स, जब अब कोई भी लेडीज फीमेल जो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं तो बॉडी हार्मोन का जो चेंज होता है उसको एडजस्ट करने की कोशिश करती है। तो जब वो हार्मोनल चेंजेस को एडजस्ट करती है तो उस दौरान ब्राउन कलर का डिस्चार्ज या लाइट डिस्चार्ज होता है, यानी दो पीरियड्स के बीच में भी एक हल्की सी वेजाइनल ब्लीडिंग आती है। फिर उसके बाद नौसिया। तो देखिए, पिल्स को लेने के बाद क्या होता है कि नौसिया की कंडीशन यानी कि जी मिचलाना ये भी होता है। इसको रोकने के लिए क्या करते हैं कि इसको खाने के बाद ये पिल्स ली जाती हैं तो ज़्यादा ठीक होती हैं।
फिर ब्रेस्ट टेंडरनेस, जो महिलाएं या जो गर्ल्स बर्थ कंट्रोल पिल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं उनके ब्रेस्ट की साइज़ बड़े होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, टेंडरनेस आने लगती है बॉडी में। फिर उसके बाद हेडेक और माइग्रेन। देखिए, जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन का लेवल बॉडी में चेंज किया जाता है, और हम वो चेंज कैसे कर रहे हैं, पिल्स ले करके, तो जब चेंज होगा तो ये क्या होता है, माइग्रेन को ट्रिगर करता है, सिर दर्द हल्का सा होने लगता है, जिसके लिए अगर लो डोज उस पिल की ली जाए तो सहायक हो सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो मेरा आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब दूसरा साइड इफेक्ट, वेट गेन। जो भी महिलाएं बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि उनका वजन बढ़ता है तेजी से, ठीक है। तो वेट गेन बर्थ कंट्रोल पिल्स के साइड इफेक्ट्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट है, क्योंकि इससे क्या होता है, बॉडी में पानी रुकने लगता है, फ्लूइड रिटेंशन होने लगता है, और बॉडी क्या होती है, हैवी होने लगती है, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद मूड चेंज। मूड चेंज एक इसके बारे में बताती हूँ। हमारा एक दोस्तों, इससे पहले एक बात और आपको बताना चाहूँगी, यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ आपसे। अब 2016 में हुई एक स्टडी की गई, रिसर्च की गई, जिसमें ये पता चला कि 1 मिलियन महिलाएं, डेनमार्क जैसे देश में 1 मिलियन महिलाएं इस पिल्स को जब ले रही थी तो उनमें मूड चेंज होने लगा, यानी वो डिप्रेशन की शिकार भी होने लगी। डिप्रेशन देखिए ये इसलिए भी होता है क्योंकि इतने सारे तो चेंजेस होने लगते हैं बॉडी में, बॉडी हैवी होने लगती है, वेट बढ़ने लगता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस जैसी चीज़, सिर दर्द, तो इसकी वजह से डिप्रेशन भी होने लगती है थोड़ी थोड़ी। फिर उसके बाद पीरियड्स मिस भी होने लगते हैं, 2 पीरियड्स के बीच में फ्लो हुआ, हो सकता है नेक्स्ट पीरियड ना आए या फिर लेट से आए, तो मिस पीरियड्स होने के भी काफ़ी चांसेस हैं। दोस्तों, हमारा चैनल व्हाट्सएप पे भी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें व्हाट्सएप पे भी फॉलो कीजिएगा। फिर अब उसके बाद डिक्रीज सेक्स ड्राइव। इतनी कॉम्प्लिकेशंस के बाद फीमेल्स में सेक्स ड्राइव यानी सेक्स के लिए जो रुचि होती है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद वेजाइनल डिस्चार्ज, जो मैंने पहले ही बताया, 2 पीरियड्स के बीच में, और कभी कभी क्या होता है कि वेजाइना से कंटिन्यूसली वाइट कलर का डिस्चार्ज या ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज होता रहता है। फिर उसके बाद आई चेंजेस, कॉर्निया जो हमारे आइरिस को प्रोटेक्ट कर रही है ये पतली होने लगती है, और जब ये पतली होने लगती है तो क्या होने लगता है, थोड़ा सा आँखों में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, विजन में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पिल्स को लेने से, कुछ कैंसर हैं, विशेष प्रकार के कैंसर जो होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, चैनल अगर जानकारी अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो चैनल को फॉलो करिएगा, नए हैं तो, और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, पिल्स को लेने से क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ने लगते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट में टेंडरनेस, हेवीनेस आने लगती है, तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। साथ ही साथ एंडोमेट्रियल या फिर ओवेरियन कैंसर के चांसेस कम होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टिन है, प्रोजेस्टिन क्या करती है, वॉल को, एंडोमेट्रियम वॉल को ऑलरेडी थिक करना शुरू कर देती है, तो कैंसर तो तब होगा जब एक्स्ट्रा टिश्यू डिपॉजिट होंगे, टिश्यू का डिपोजिशन ही रुकता है, तो एंडोमेट्रियल कैंसर के या ओवेरियन कैंसर के चांसेस कम होते हैं इस बर्थ कंट्रोल पिल से। फिर उसके बाद अगर कोई लेडीज कंटिन्यूसली 5 साल तक बर्थ कंट्रोल पिल का इस्तेमाल कर रही हैं, कोई महिला, तो क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जो नॉर्मल वेज हैं ऑफ प्रिवेंटिंग दिस प्रेगनेंसी, उसको यूज़ कीजिए, लाइक कॉन्डोम्स का इस्तेमाल कीजिए। ये सेक्सुअल पिल्स, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स जो आती हैं, इनका यूज़ जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। फिर उसके बाद कोलोरेक्टल कैंसर के भी चांसेस कम हो जाते हैं थोड़े से इस पिल्स को लेने से। फिर उसके बाद अब देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बतानी थी आपको, मैंने इसके पहले आपसे बताया था कि ये इरेगुलर पीरियड या हैवी पीरियड्स में भी यूज़फुल होता है, पेनफुल पीरियड, दर्द को कम करता है। देखिए कैसे करता है, ये इतना चीज़ तो कर देता है, लेकिन साथ ही साथ ये ब्लड क्लॉट के रिस्क को बढ़ाता है। इरेगुलर हैवी पीरियड्स, पेनफुल पीरियड्स को कम करने के लिए ये ब्लड को क्लॉट करता है,
और जब ये ब्लड को क्लॉट करता है ना, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने के चांसेस ज़रूर बहुत बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से डेथ की चांसेस आते हैं। यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या पीरियड्स क्रैम्प्स को रोकने के लिए कोई भी बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर से सजेशन लीजिए, उनसे बात कीजिए, या फिर जो नेचुरल हॉट वाटर बैग्स होते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, टेक रेस्ट, बट स्टॉप यूजिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स टू गेट रिलीफ फ्रॉम पीरियड क्रैम्प्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब देखिए किसके किसके लिए ये अनसेफ है। कुछ महिलाएं होती हैं जिनको पता भी नहीं होता है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स उनके लिए सेफ नहीं है, स्टिल वो लेते हैं। तो ऐसी कौन से हैं, देखिए इसको बताने से पहले मैं बता दूं, मुझे आप लोगों के सजेशंस बराबर इन कमेंट सेक्शन में मिल रहे हैं। मैं कोशिश भी करती हूं कि उन सारे सजेशंस को इम्प्लीमेंट करके उस पर भी आपको वीडियोस जल्दी ही दूंगी। तो आप वीडियोस को लाइक कीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। फिर अनसेफ, देखिए जो महिलाएं 35 वर्ष से अधिक की हैं या 35 वर्ष की हैं और स्मोकिंग उनकी हैबिट है, तो या फिर उनकी माइग्रेन की हिस्ट्री पहले से रही है, क्योंकि ये बर्थ कंट्रोल पिल्स ऑलरेडी माइग्रेन कॉज करती हैं, फिर उसके बाद या फिर उन्हें किसी प्रकार का पहले से ही हार्ट डिसीज़ है, और आपको मैंने बताया कि बर्थ कंट्रोल पिल्स ब्लड क्लॉट करती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहले से अगर किसी को हार्ट अटैक की संभावना, हार्ट डिसीज कुछ है, या फिर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर पहले से है, तो ऐसे पेशेंट्स को बर्थ कंट्रोल पिल्स बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, अगर पहले से ब्रेस्ट कैंसर है या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर है, माइग्रेन है, हृदय संबंधित कोई भी समस्या है, 35 वर्ष से अधिक हैं और स्मोकिंग करते हैं, तो बर्थ कंट्रोल पिल्स बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। अब देखिए बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट्स आपको पता है, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो आप इग्नोर कर देंगे, वेट गेन, टेंडरनेस, चलो ठीक है, बट डॉक्टर से कंसल्टेशन करने की बहुत ज़रूरत है। कब? जब आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लिए और आपको बहुत ही हैवी पेट में दर्द शुरू हो गया, तो डॉक्टर से संपर्क कीजिए। चेस्ट, सीने में दर्द होना शुरू हो गया क्योंकि ब्लड क्लॉट करता है ये, तो चेस्ट पेन होने लगा, या सांस लेने में तकलीफ होने लगी, या फिर बहुत ही भयानक सिर दर्द हो रहा है और आंखों से दिखना कम हो रहा है, या फिर थाइज में या पैरों में सूजन आ रही है और क्या हो रहा है, एकिंग हो रही है। ठीक है, दर्द हो रहा है, ऐठन हो रही है और सूजन भी आ गया है पैरों और थाइज में, जांघों में, तो इस सिचुएशन में तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, ये बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो पिल्स लेने के बाद हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसी को कब पता चलेगा? जब वो खुद को ऑब्जर्व करते रहेंगे। तो यानी कि पिल्स ले करके रिलैक्स नहीं होना है, आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करते रहिए। अगर इसमें से कोई भी गंभीर लक्षण मिल रहे हैं, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, पेट में बहुत भयानक दर्द, सिर में बहुत तेज़ दर्द होना शुरू हो गया, सीने में दर्द हो रहा है, या फिर आँखों से कम दिखने लगा अचानक से, और पैरों और जांघों में सूजन होने लगी और ऐठन होने लगी, तो डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता है। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव देना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप लिंक चैनल का मैंने शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे दूसरे चैनल का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसे शेयर कर रखा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं सुमन जायसवाल आपसे विदा चाहूँगी। अगले वीडियो में मिलेंगे, नई समस्या और नई चीज़ों के बारे में आपसे बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।